हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग। आपने जो लास्ट वीडियो में सीखा, हमने वहाँ पे लेवल सीखे ना, मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस लेवल पे मैनेजमेंट को करना होता है। लेकिन ये जितना भी ताम झाम हमने अब तक पढ़ा, इस पूरे ताम झाम का एक ही पर्पस है, वो है काम करना। क्या करना? काम। सो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? मैनेजमेंट के फंक्शंस है पोस्ट डीसी। सिंप्लीफिकेशन में मैं लिख दूंगा, देखो, पोस्ट डीसी। वी हैव जस्ट स्टार्टेड, हम लोगों ने ये पार्ट नंबर 6 है ऑलरेडी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। और सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमको चाहिए मैनेजमेंट। जवाब है मैनेजमेंट इनको कैसे परफॉर्म करे, तो प्लानिंग को अलग से करेगा, ऑर्गेनाइजिंग को अलग से करेगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, इनके अपने अपने मकसद है, इनके अपने अपने डिटेल्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको समझेंगे। लेकिन अगर मैं वो कह दूं आपको कि जितने भी 5 फंक्शंस हैं वो आपस में फूल है। क्या है? फूल है। मतलब प्लानिंग का अपना फूल है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के फ्लावर्स है। लेकिन अगर अलग अलग फ्लावर्स है और उसको किसी भी एक चीज से जोड़ा ना जाए, तो क्या वे फ्लावर सुंदर लगेंगे? देखने में नहीं लगेंगे। क्या उनकी जो स्मेल होगी, जो खुशबू होगी जिसके लिए वो है, क्या वो अच्छे तरह से एनवायरनमेंट के अंदर फैल पाएंगे? जवाब होगा नहीं। आउटलुक अच्छा आएगा? जवाब होगा नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कोई धागा है, थ्रेड है, उस थ्रेड से हम सभी फूलों को कनेक्ट कर दिया जाए, एक दूसरे को जोड़ दिया जाए, तो पहली बात तो किसी फूल को कोई नीचे गिर जाएगा, कोई ऊपर, ऐसा तो होगा नहीं। सब आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे, और जब कनेक्टेड रहेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी स्मेल दे पाएंगे, खुशबू दे पाएंगे, और एनवायरनमेंट को महका पाएंगे, है ना? वैसे नो, जवाब है यस। इस जो थ्रेड है ना मैनेजमेंट में, इसी थ्रेड को नाम दिया गया है कोऑर्डिनेशन। दुनिया में चाहे कुछ भी कर लो, आपके पास अगर 4 काम है, 4 बंदे उसको करने के लिए हैं, और चारों बंदों में अगर आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो काम करने के लिए कॉस्ट ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा जाएगा, वेस्टेज ज्यादा होगी, परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। तो इन सभी चीजों से अगर आपको बचना है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्लॉस नहीं चाहिए, लाइफ में झंझट नहीं चाहिए, तो फिर आपको वो चीज बहुत ज्यादा फोकस्ड समझनी पड़ेगी। मतलब मैं आपसे एक स्टूडेंट के तौर पे मत सोचो, आप नॉर्मली सोचो कि अगर कोऑर्डिनेशन ना हो, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर डिस्कशन करने की कोई इरादा विचार ना हो, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, एक आदमी दूसरे आदमी से कट जाएगा, हट जाएगा, और उसके नाते बट जाएगा। और बटने के बाद फिर ही ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव चाह कर भी नहीं कर सकते, चाहे उसके पास सब कुछ। तो इस महत्वपूर्ण चीजों के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेटिंग टुगेदर डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी? चाहे सिविल्स वाला अपना काम करे, परचेज वाला अपना काम करे, प्रोडक्शन वाला अपना काम करे, है ना, फाइनेंस वाला अपना काम करे, टैक्स वाला अपना काम करे, ये जितने भी अपने अपने सब काम कर रहे हैं उन सबको आपस में इंटीग्रेट करना है। टुगेदर मतलब सबको एक साथ लेकर आना है और इंटीग्रेट कर देना है, एक साथ बांध देना है, ताकि वो अपना अपना काम करने के बजाय अपना अपना तो ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, पर ये न भूले कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक फूल का गुच्छा है, एक गुच्छे का हिस्सा है, और अकेले उनको अचीव नहीं होना, अकेले उनको सक्सेस नहीं होनी, उनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए। अगर मैं इस चीज का ध्यान रखेंगे तो खुद का भी फायदा होगा, और जिसका होना चाहिए अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का, उसका भी हो पाएगा। सो मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन का बहुत रोल है सर, हर जगह पे रोल है। अगर मैं आपको कहूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज में इसकी जरूरत है, तो आप पहले यहाँ है। अब पॉलिटिकल पार्टीज में माननीय नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी की बात करो, अमित शाह की बात करो, गृह मंत्री जो है हमारे, ये सभी आपस में अगर कोऑर्डिनेट ना करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, अगर आइडियोलॉजी की बात करो, विचारधारा की बात करो, दोनों की सेम है, अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम ना करें, एक साथ मिलकर बातचीत ना करें, डिस्कशन ना करें, कोऑर्डिनेट ना करें एक दूसरे के साथ, तो फिर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो आरएसएस में दे सकते हुए ग्राउंड के ऊपर। थोड़ा पॉलिटिक्स में मैं चला गया, लेकिन आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन वही फंक्शन है
जो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हर जगह पे जरूरत होता है, आपने पढ़ा था फीचर्स में ना, एट द लेवल्स, मतलब प्राकृतिक फंक्शन है, करना है हर लेवल पे करना है, थोड़े लेवल पे करने लगे छोड़ दिया। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट 24/7 वर्क, हमेशा आपको एक्टिव रहना पड़ता है। तो जब मैनेजमेंट एक्टिव होगी तो कोऑर्डिनेशन तो मैनेजमेंट को करना ही करना है। सो कोऑर्डिनेशन क्या चीज है? क्या कोऑर्डिनेशन ऑप्शनल है? कर लो, नहीं करोगे तो चल जाएगा। इज इट? नो, इट इज नॉट। इट हैज टू बी द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये सबसे जरूरी चीज है भाई। अगर 10-10 रुपए 25-25 रुपए भी कमा रहे हैं अगर 4 लोग, अगर नीचे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 रुपया कमाते हैं ये लोग, तो ज्यादा लगेगा। अलग अलग कमाएंगे तो बिल्कुल बिगड़ जाएंगे, समझ रहे हो? इसी चीज को मैंने कहा द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की जरूरत है 3 कारणों से। मैंने कहा इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। जितने भी काम हो रहे हैं उन सभी कामों के साथ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सब तो करना ही करना है, लेकिन इन सबको तभी अचीवमेंट की तरफ आप ले जा सकते हो जब सारे मिल जाए आपस में। और मिलने का काम एक एक्स्ट्रा फंक्शन है मैनेजमेंट को जो करना है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। एक दूसरे के साथ बैठ कर, एक दूसरे के डिस्कशन को समझ कर, सोच समझ के डिसीजन लिया हुआ है। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, टॉप लेवल हो चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे ये कोई कोऑर्डिनेशन को टॉप लेवल को जिम्मेदारी नहीं है मिडिल कि केवल टॉप लेवल वाले बैठ के करेंगे, नहीं सर, मिडिल मैनेजमेंट भी करेगा, लोअर मैनेजमेंट भी करेगा, सबको करनी है। जितने जिसके जो भी बंदे हैं उनको उनके साथ उस तरीके से उस स्तर पे आपस में बैठना जरूर है सर। एक आई होप समझ में आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, उन सभी 5 फंक्शन को जोड़ा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है, एक ढांचे का तो काम है, धंधे का तो काम हो रहा है, और उन सभी को आप काम करना है तो आप कोऑर्डिनेशन की तरफ चलोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं बनी तो सिविल्स खराब। ये भी नहीं पता होगा, जैसे अकाउंट्स की रिपोर्ट लो, एक अकाउंटेंट है जिसको ऑर्डर प्लेस करना है कि मेरे यहाँ पर स्टोर की कमी है, एग्जाम्पल दो आपको, दे दो, चलो ठीक है। जो देखते हो आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके अंदर जो रिपोर्ट बनाते हैं स्टॉक रिपोर्ट, वो बागा बनाता है या नट्टू काका बनाते हैं। अब मान लो बागा का नट्टू काका के साथ बातचीत ना हो, क्या कुछ जहाँ पे दोनों झगड़ रहे थे, तो वहां पे घोटाला कितना परेशान हो गए तो सर्विस में, वो क्यों हो गया था? क्योंकि अब नट्टू काका अकाउंटेंट है वहां, वे तभी फोन करके ऑर्डर प्लेस करेंगे जब उनको पता होगा कि स्टॉक कम हो गया है या अकाउंट्स में अपडेट करना है, तो बागा पे रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब बागा और इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कि नट्टू काका इतने खत्म हो गए, उतने बच्चे हैं, उतने मंगाने, अगर बागा बताए गए हुए तो नट्टू काका मंगाए हुए, ऐसे मंगा ही नहीं तो स्टॉक कम हो जाएगा। पता चला सामान खरीदने वाला आया और स्टोर में तो सामान ही नहीं करा, तो कहने का मतलब है फिर धंधा खराब, फिर मैनेजमेंट फेल हो गया हो। इसलिए कोऑर्डिनेशन का हिस्सा आप इंपॉर्टेंट समझ में अब आ गया होगा। बेस्ट एग्जाम्पल है फीचर्स ही क्या है, कोऑर्डिनेशन क्यों करना है, क्या मिले था कोऑर्डिनेशन से? पहला, कोऑर्डिनेशन है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो कहीं भी कोई भी अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो रही होगी तो समझ में आ जाएगी। जब सभी लोग मिलकर काम करते हैं ना बेटा, तो कम काम भी करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की कमी को वहां पे पॉइंट आउट नहीं करते, एक दूसरे की कमी को डिस्कशन करते हैं, उसे हटाने की कोशिश करते हैं। सो प्रॉब्लम रिजॉल्विंग अप्रोच है, प्रॉब्लम क्रिएटिंग अप्रोच नहीं होता अगर कोऑर्डिनेशन है तो अच्छे से। सेकंड, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, सब अपना अपना एफर्ट दे रहे हैं, टॉप लेवल अपना मेहनत कर रहा है, मिडिल मैनेजमेंट अपनी कर रहा है, लोअर लेवल अपना कर रहा है, तो सब लोग अपना अपना तो कर ही रहे, लेकिन सब लोग अपने अपने करेंगे। अगर सब इकट्ठे हो जाए, यूनिटी आ जाए एफर्ट्स के अंदर, तो वो ज्यादा अच्छे तरह से नजर आएगा। अब एक लड़की का बल्ब यहाँ चले, दूसरी लड़की का बल्ब यहाँ चले, मजा नहीं आया। सभी लड़कियों को एक साथ ले आओ और फिर देखो दिवाली में क्या आउटस्टैंडिंग चमक धमक आ जाती है, क्यों आती है? क्योंकि मिलके आ गए सारे। डेलिब्रेट फंक्शन है ये, तो ऐसा फंक्शन नहीं है कि हो गया, अरे मैं जा रहा था कुछ हो गया कुछ और, नो 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 नो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डेलिब्रेट है, मतलब जानबूझ के जो काम किया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट के अपने बहुत सारे काम है, 5 बताई थी मैंने आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, बट उसके साथ साथ ये डेलिब्रेटली मैनेजमेंट को करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि फॉर्मल ही हो, गेम्स खिला दीजिए, सेमिनार करा दीजिए, मोटिवेशनल कंडक्ट कर दीजिए, ट्रेनिंग करा दीजिए, कई सारे माध्यम है जिस वजह से आप सभी लोगों को एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनवा सकते हो, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर सकते हो। परवेसिव नेचर है, जब मैनेजमेंट हर जगह लगता है तो फिर उनका कोऑर्डिनेशन भी हर जगह लगेगा सर। अब आ जाते हैं एक चीज पे कि अगर मैं कहूँ कि कोऑर्डिनेशन आपको कौन सी 3 चीजें दे देगा जिसकी वजह से आप कोऑर्डिनेशन की सीरियसनेस को समझ लो और आप इस पर परफॉर्म करो। पहला है ग्रोथ।
जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना बेटा, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ग्रोथ हो रही है, बहुत सारे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत अलग अलग काम है। अब सब अलग अलग काम है, उन अलग अलग काम को अगर आप कोऑर्डिनेशन से जोड़ दो तो कोई छोटा छोटा भी काम करेगा, कोई फाइनेंस का काम कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, कोई डिसेंट्रलाइजेशन में काम कर रहा है, तो जितने भी अलग अलग काम हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है वहां पर, वो सभी प्रोडक्शन आपस में आके मर्ज हो जाएगी। कितना परचेज किया, परचेज मैनेजर बताएगा, सेल्स मैनेजर बताएगा कितना सेल्स हुआ, अकाउंट्स बता रहा होगा कितना भी और हमको रिप्लेस कर सकते हैं, कितने बजट में पैसा है या कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो सारी चीजें एकत्र हो जाएंगी, तो ओवरऑल ग्रोथ जो है, साइज है, जो बिजनेस का साइज है, जहां पे 3 ब्रांच है वहां पे 3 से ज्यादा ब्रांचेस बनने की मौका मिल जाएगा। अगला है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है तो बात करेगा नहीं, उसमें डिपार्टमेंटल होंगे, डिपार्टमेंट्स उसमें होंगे, 4 से 5 सेक्टर होंगे, 4 से 5 सेगमेंट होंगे, और सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लग जाएंगे। क्या? अपने अपने ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश। प्लानिंग वाला कहेगा मैं कर लूँ, सेल्स वाला कहेगा मैं अपना कर लूँ, परचेज वाला कहेगा मैं अपना कर लूँ। सब अपना अपना करेंगे तो आपस में कंफ्यूजन फैल सकती है, क्योस हो सकता है, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन की भावना आ सकती है, और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से ज्यादा कोई मतलब तो रखता नहीं है, और जब मतलब रखेंगे नहीं तो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कहाँ से आएगी। तो कॉमन गोल प्राप्त करना है मैनेजमेंट को, एक बिजनेस का प्रॉफिट अचीवमेंट लेना है, सेपरेट मिलकर काम नहीं करेंगे तो वो कैसे इंश्योर होगा। सो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक मार्केट में टिकना है तो उसको फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब जितने भी हेड है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स को आप अलग अलग नहीं छोड़ सकते, उनको किसी न किसी माध्यम से एक साथ लाना पड़ेगा, और एक साथ आने के बाद ही अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे जिसको करना है और जिसके लिए उनको बनाया गया था। ऐसा क्या फायदा कि आपने बना और काम ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन मिली तो तीसरे नंबर की विशेषता, मतलब इंपॉर्टेंस, स्पेशलाइजेशन। अब देखो सेल्स मैनेजर सेल्स का स्पेशलाइज है, फंक्शनल फंक्शनल का है, फाइनेंस फाइनेंस का है। अब जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, रिलायंस टाइप, टाटा टाइप, सब में इतने ज्यादा स्किलफुल है तो सबको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं तो बहुत स्पेशलाइज्ड हूँ, आई डोंट नीड टू डिपेंड अदर्स। मुझे दूसरों से क्या मतलब है, मेरे को उससे क्या मतलब, तो अपना 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 अपने में लग जाते हैं। वे भूल जा रहे हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कॉमन गोल होता है, डिफरेंट तरीकों से अचीव करना होता है। वो तो तभी हो सकता है जब आपस में एक दूसरे पर थोड़ी सी इंटरडिपेंडेंसी रहे, थोड़ी सी इंटरलिंकेज रहे, कि अकेला आदमी 100% काम नहीं कर सकता, और ना करना उसको चाहिए, क्योंकि अगर 100% वो अकेले कर सकता है तो दूसरों से पूछेगा क्यों, फिर दूसरों से जानेगा क्यों, दूसरों के पास जाएगा क्यों, और जब जाएगा नहीं तो फिर स्पेशलाइजेशन हुई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और जिसको कोऑर्डिनेशन वाले को पता है तो भाई देखो ये फंक्शनल है, मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये लीगल डिपार्टमेंट का हेड है, तो दोनों आपस में ब्रिलियंट है, बहुत बढ़िया बुद्धि है इनकी। लेकिन जब इनको मिला दिया जाएगा तो अकाउंट्स प्लस लीगल, फाइनेंस प्लस लीगल जब वो जुड़ गए हुए तो ज्यादा इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और यही मैनेजमेंट को करना चाहिए, उसका काम है। सो गाइस, आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट फिनिश होता है। सो इस पार्ट के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अभी कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। डिटेल कैसे लग रही है वो कमेंट जरूर बताइए, एक्सप्लेनेशन कैसे लग रही है जरूर बताइए। एग्जाम से पहले आपको ये सब कुछ मैं करवा दूंगा, और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ऑफलाइन कोचिंग में भी जितने मैं मेक श्योर कर रहा हूँ उतने मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। So I'm hoping that you will be doing the best, and I am trying, my level best to perform with you, to help you in your different areas where I can help you. Alright? So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप खुश रहो, पढ़ते रहो, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो चैनल पे। जय श्री राम।